हेलो आर्मी बेस्टीज, तो कैसे हैं आप सब। मैं फिर से आप लोगों के लिए एक और न्यू वन शॉट लाई हूँ। हाँ आर्मी, आपको एक बात बताती हूँ। आप लोग जो कमेंट करते हो हॉट स्टोरी, रोमांटिक स्टोरी, यार थोड़ा समझने की कोशिश करो। यूट्यूब ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा। अगर मुझे मेरे चैनल सेफ रखना है तो मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। प्लीज़ 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 आप भी थोड़ा ध्यान रखो। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी अच्छी अच्छी वन शॉट्स लाती रहूँ तो थोड़ा तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि वरना मेरा चैनल बंद हो जाएगा अगर मैं ऐसे ही ज़्यादा रोमांस वगैरह डालूंगी स्टोरी में। तो प्लीज़ थोड़ा सा समझने की कोशिश करो मुझे, ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान रखो। तो ठीक है, चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। शुगा, तुम स्कूल के लिए लेट नहीं हो रहा क्या? अरे दी, तब आप मुझे छोड़ के आओगी तभी तो जाऊँगा। ओह हाँ रुको। एक्चुअली आर्मी, जो शुगा होता है ना वो टाई का लिटिल ब्रदर होता है और वो 12th क्लास में पढ़ता है। और जो टाई होती है वो शुगा से बड़ी होती है और इन दोनों के मॉम डैड इनको बचपन में ही छोड़ के चले गए होते हैं। मतलब उन दोनों की डेथ हो गई होती है जब ये छोटे छोटे होते हैं। तो शुगा को प्रॉपर टाई संभालते हैं सब कुछ। शुगा को सब कुछ टाई कर रही है ये। उसके बाद टाई शुगा को छोड़ने जाती है स्कूल उसके। तब टाई शुगा को छोड़ने स्कूल गई हुई होती है। तो देखो जिमिन, स्कूल में अपना ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ भैया, ध्यान रखूंगी अच्छे से। हाँ बिल्कुल अच्छे से रखना है। तब जंगकुक जिमिन को छोड़ने के लिए आ रहा होता है तो उसकी नज़र टाई पे जाती है और वो स्कूल के पास ही होती है। तो जिमिन तो चली जाती है स्कूल में और जंगकुक टाई को देखता रहता है। वाह यार, क्या लड़की है ये, तो मुझे पहली नज़र में पसंद आ चुकी है। सुनो जियो। हाँ बोलिए सर। मेरे को ये लड़की किसी भी हालत में चाहिए और ये मुझे कल तक ही चाहिए। परसों मैं इससे वेडिंग करूँगा। लेकिन सर, सब कुछ इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? देखो मेरे को ये लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आ चुकी है, ठीक है। तो जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है वो किसकी होती है? मेरे होती है। तो मुझे ये लड़की बहुत पसंद आ गई है और मुझे इससे शादी करनी है। कल ये मेरे पास पहुँच जानी चाहिए। और चाहे शादी फोर्सफुली हो या फिर इसकी मर्जी से, चाहे तुम इसको इसकी मर्जी से लेके आओ चाहे किडनैप करके, लेकिन मुझे किसी भी हालत में कल ही चाहिए। और हाँ, जिमिन को वापस गांव भिजवा दो, ठीक है, वो वहीं पे स्टडी कर लेगी। आर्मी, जो जिमिन होती है वो जंगकुक की लिटिल सिस्टर होती है और जंगकुक एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। दूसरी तरफ टाई बहुत पुअर होती है क्योंकि उसकी घर की कंडीशन ठीक नहीं होती है, सब कुछ वही कर रही होती है ये। और जो जंगकुक के मॉम डैड होते हैं वो विलेज में रहते हैं। तो जंगकुक जिमिन को वहीं छोड़ने की बात कर रहा होता है। नेक्स्ट डे जब टाई शुगा को छोड़ने के लिए आती है तो जे-होप उसको किडनैप कर लेता है और वो टाई को बेहोश करके किडनैप करते हैं। तो वो कुछ बोल नहीं पाती और ना चिल्ला पाती है। उसके बाद टाई जब होश में आती है तो कौन हो तुम और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? तुम हमारे सर को बहुत ज़्यादा पसंद आ चुकी हो, समझी? तो तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी और अगर तुमने उनसे शादी नहीं की तो हम तुम्हारे भाई शुगा को मार देंगे। ये क्या क्या बोल रहे हो तुम पागल हो? मैं तुम्हें जानती भी नहीं हुई, क्या बकवास कर रहे हो? हाँ लेकिन मेरे सर को तुम बहुत ज़्यादा पसंद आ चुकी हो, ठीक है, आगे वही संभालेंगे सब। तुम्हें उनसे शादी करनी ही पड़ेगी वरना तुम्हारे भाई को नहीं छोड़ेंगे, हम उनको मार देंगे, ठीक है। ये हमारे सर ने ऑर्डर दिया है हमें। उसके बाद टाई को जे-होप जंगकुक के पास लेके जाता है। ओह बेबी गर्ल, तुम आ गई यार, कितनी ज़्यादा खूबसूरत हो तुम। चलो तो कल हमारी वेडिंग है, ठीक है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें याद है ना मैंने क्या बोला था? हाँ हाँ मैं तैयार हूँ शादी के लिए। तुम अपनी मर्जी से मान गई। उसके बाद नेक्स्ट डे जंगकुक को टाई की वेडिंग होती है। होती है तो जंगकुक टाई के रूम में जाता है और तब जंगकुक टाई के रूम में जाता है, मतलब
खुद के रूम में जाता है तो देखता है कि ताया सो गई होती है जंगकुक के आने से पहले ही। ये देखकर जंगकुक भी सो जाता है वी के साइड में। उसके बाद ताया सो रही होती है तो आधे रात में ही, नहीं छोड़ दो मेरे भाई को प्लीज, मेरे भाई को कुछ मत करो, मेरे भाई का नाम कोई नहीं है। शुगा प्लीज 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 मैं बोल रही हूँ, मेरे भाई को कुछ भी मत करो। शुगा ताया ताया तुम शांत हो जाओ, ये क्या हो गया तुम्हें? हाँ मेरा भाई अरे क्या हुआ तुम्हारे भाई को? नहीं शांत हो जाओ प्लीज, शांत हो जाओ, होश में आओ प्लीज। उसके बाद भी आंखें खोलती है तो देखती है कि वो जंगकुक की बाहों में है। तो वो गुस्से से जंगकुक को पुश करती है। तो तुम इधर क्या कर रहे हो? हाँ तुम इधर क्यों सो रहे हो? अरे तुम मेरी वाइफ हो, अपनी वाइफ के पास नहीं सोऊंगा तो किसके पास सोऊंगा? मैं इस शादी को नहीं मानती हूँ, ठीक है? तुम लोगों ने मुझे ब्लैकमेल करके ये शादी की है, ठीक है? मैं तुम्हें अपना कुछ भी नहीं मानती हूँ। अच्छा और क्यों नहीं मानती हो? और कहाँ किसने ब्लैकमेल किया तुम्हें? तुम अपना मुंह बंद रखो, ये शादी फोर्सफुली हुई है, ठीक है? तुम लोग बहुत ज्यादा बुरे हो। मतलब तुम इस शादी के लिए रेडी नहीं थी? नहीं मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। मैं कैसे रेडी हो सकती हूँ एक स्ट्रेंजर के साथ, जिसे मैं जानती नहीं, देखा भी नहीं है मैंने उसे। हाँ तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हें अपना हस्बैंड मानूंगी? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, ठीक है? मैं रात को सो नहीं पाती हूँ, मेरे को इतने बैड बैड ड्रीम्स आ रहे हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। हर टाइम मुझे डर लगता रहता है, हर टाइम कि कहीं तुम लोग मेरे भाई को कुछ ना कर दो। तुम्हें ना सिर्फ मेरी बॉडी से प्यार है, ठीक है? तुमने मुझे नहीं मेरी बॉडी को देखा हैगा। और मैं बता रही हूँ, ठीक है? अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। मैं कुछ भी कर सकती हूँ मेरे भाई के लिए, तो जान लो तुम। समझ में आई तुम्हें बात मेरी? हाँ उसके बाद जंगकुक कुछ नहीं कहता है और उनसे बाहर चला जाता है। हाँ कहीं मेरे भाई को कुछ कर दे तो नहीं चला गया। अगली सुबह जंगकुक शुगा को घर पे लेके आता है अपने। दीदी आप कैसे हो? पता है ये ना मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं, इन्होंने मुझे कुछ बोल बचाया भी जो मुझे परेशान कर रहे थे। पता है उनको कितनी बुरी तरह मारा, इतने मस्त तरीके से मारा, एकदम हीरो की तरह। वी शुगा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसको डायरेक्ट हग करती है। शुगा तुम ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक हो ना एकदम? हाँ दीदी मैं ठीक ही रहूँगा, मुझे क्या होगा? नहीं तुम्हें किसी ने कुछ किया तो नहीं? अरे नहीं मुझे कोई क्यों कुछ करेगा, क्या हो गया आपको? चलो तुम ना मेरे साथ रहोगे, ठीक है? दीदी मैं अभी छोटा नहीं हूँ, मैं आपके साथ क्यों रहूँगा? मुझे खुद का एक रूम चाहिए पर्सनल। उसके बाद जो ताया होती है वो जंगकुक की तरफ देखती है और जंगकुक समझ जाता है। गार्ड्स एक रूम रेडी करो फटाफट से, ठीक है? कुछ टाइम बाद जंगकुक शुगा के पास आता है। शुगा तुम्हारा रूम बिल्कुल रेडी हो गया है, तुम जाके उसमें आराम से रहो, ठीक है? वाह बहुत अच्छे हो यार, कितने अच्छे हो आप। अब तो आप मेरे जीजू हो, है ना? हाँ लेकिन आप लोगों की शादी कब हुई? मैं कहाँ था? अरे शादी मतलब नॉर्मल शादी हुई है, ठीक है? उसमें कोई नहीं रहता है, ठीक है? अच्छा हाँ ठीक है, लेकिन आप मेरी दीदी को अच्छे से रखते हो ना? अरे हाँ बिल्कुल। चलो अब तुम जाओ अपने रूम में। हाँ 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 जा रहा हूँ। उसके बाद नाइट में सब लोग डिनर करने के लिए आते हैं। मैंने खा लिया है, ठीक है? मैं जा रहा हूँ अपने रूम में सोने के लिए। उसके बाद जंगकुक वी की तरफ देखता है और बोलता है ताई तुम खुश तो हो ना? उसके बाद वी कुछ नहीं बोलती है और अपने रूम में चली जाती है। उसके बाद जंगकुक रूम में जाता है और वहाँ से पिलो को उठा रहा होता है बाहर सोने के लिए। तो ताई बोलती है तुम यहाँ पे सो सकते हो, ठीक है? और हाँ मैं थोड़ा सा खुश हूँ, ठीक है? मेरा भाई सेफ है तो थैंक यू उसके लिए। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं। तो तब वो दोनों सो रहे होते तो उन दोनों को नींद ही नहीं आ रही होती है कि तो वी जेके से बात करती है। तुम्हें यही करना था तो तुम्हें मुझे धमकी क्यों दी? हाँ मैंने कैसे धमकी दी तुम्हें? क्या मतलब? मैंने तुम्हें कौन सी धमकी दी? मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या धमकी दी थी? यही कि अगर मैंने तुमसे शादी नहीं की तो तुम मेरे भाई को मार दोगे? क्या? लेकिन अच्छा छोड़ो, वैसे तुम्हारे भाई के अलावा कौन है तुम्हारी फैमिली में? मेरे मॉम डैड, मैं छोटी थी और शुगा भी बहुत छोटा था, तभी हम लोगों को छोड़ के चले गए, उन लोगों की डेथ हो गई थी। तो मेरी पूरी फैमिली मेरा भाई ही है। ओह सॉरी। ये सुनने के बाद जेके को बहुत हर्ट होता है कि उसने ताई को इतना परेशान किया। उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा होता है।
तो ताया उसे और भी बातें बता रही होती है और बातें करते करते ताया सो जाती है। तो जेके देखता है कि ताया उसको बातें बताते बताते सो गई है। हाँ यार, ये कितनी ज़्यादा इनोसेंट और प्यारी है। क्या कर सकता हूँ मैं। उसके बाद जंगकुक भी सो जाता है। तो मॉर्निंग में जेके सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। तो तभी वहाँ पे ताया आती है। तो जंगकुक उसे बोलता है कि शुगा तो जा चुका है, स्कूल जा चुका है वो, मैं उसको छोड़ आया हूँ और तुम्हारे लिए भी मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, खा लेना ओके, और मैं ऑफिस जा रहा हूँ। थैंक यू, लेकिन तुम नहीं करोगे ब्रेकफास्ट? नहीं, मुझे ऑफिस जाना है। अच्छा ठीक है। ऐसे कुछ मंथ निकल जाते हैंगे। जेके को लग रहा था कि वी उससे धीरे धीरे प्यार करने लगेगी, लेकिन तभी एक दिन एक लड़के को वी ने घर पे बुलाया होता है और जेके कैमरा चेक कर रहा होता है घर का। तो उसे दिखता है कि वी ने एक लड़के को बुलाया है और वो डायरेक्टली टाई के रूम में जाता है। सो यार मैं टाई भी कर रही हूँ बार बार, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, मेरे मुंह से निकल जा रहा है। तब जेके ये देखता है तो बहुत ज़्यादा टूट जाता है और बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। उसके बाद जेके बहुत ज़्यादा सैड होता है और वो घर आता है। ताई, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर तुम्हें ये शादी नहीं निभानी है तो तुम जा सकते हो, मेरी तरफ से तुम बिल्कुल फ्री हो अब। क्या? लेकिन तुम्हें हुआ क्या है? हाँ, तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। लाख कोशिश करने पर भी तुम मेरी नहीं हो पा रही हो, तुम्हारा मैं मन नहीं जीत पा रहूँगा। मुझे लगा था कि तुम मुझे धीरे धीरे प्यार करने लगोगी, लेकिन मैं गलत था। तुम अब जा सकती हो। पर हुआ क्या है, मैंने क्या क्या है बताओगे? उसके बाद जब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो टाई को जोर से पकड़ता है और बोलता है, आज कोई लड़का आया था ना, वो कौन था ये बताओ? अरे तुम पागल हो क्या? वो डेकोरेशन वाला था और वो डेकोरेशन करने आया था। डेकोरेशन करने के लिए रूम में कौन जाता है डायरेक्ट? हाँ, तुम पहले शांत हो जाओ, एक बार रूम में तो चलो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। क्या शांत हो जाऊंगी? हाँ बताओ, क्या शांत हो जाऊँ? तुम्हें पता है मुझे कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ तुम यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि मैं कुछ करूँ। जाओ यहाँ से। देखो प्लीज़ शांत हो जाओ, प्लीज़ शांत हो जाओ। उसके बाद टाई जंगू को हक करती है और शांत करती है। देखो पहले तुम शांत हो और एक बार रूम में चलो, पूरी बात भी सुनो प्लीज़। उसके बाद जंगू शांत हो जाता है और फिर जंगकुक को भी उसके रूम में ले जाती है। चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से। जंगकुक रूम में आने के बाद देखता है कि रूम बहुत अच्छे से डेकोरेट हुआ पड़ता है और वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा होता है। वी क्या, आज तुम्हारा बर्थडे है? लेकिन ज़्यादा कुछ ज़्यादा आज तुम्हारा बर्थडे है ही नहीं। अरे नहीं पागल, मेरा बर्थडे नहीं है, तुम्हारा बर्थडे है ना आज तो। और अरे हाँ, मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता, मैं भूल जाता हूँ इस वजह से। लेकिन तुम्हें कैसे याद है मेरा बर्थडे? हाँ, मैं तुम्हारी इस पेंटिंग पर एक डेट देखी थी, मुझे लगा शायद वो तुम्हारी बर्थडे डेट है, फिर मैंने देखा अच्छे से कि हाँ वो तुम्हारी बर्थडे डेट है। ओह हाँ, तुम कितने अच्छे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लेकिन एक अफसोस की बात है कि तुम ये सब डिजर्व नहीं करते हो। ये कहने के बाद भी रूम से चली जाती हैगी और रूम के बाहर जाके वो रोने लगती है। अरे ताई, तुम रो क्यों रही हो? सॉरी, प्लीज यार, प्लीज मत रो, प्लीज, मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं तुम्हें हर्ट करता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। प्लीज मैंने कैसे समझा उसके लिए, प्लीज ताई माफ़ कर दो, प्लीज मत रो, प्लीज माफ़ कर दो। तुम्हें पता है मुझे कितना ज़्यादा बुरा लग रहा था। हाँ, मैं तो तुम्हें इतना पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें कोई और पसंद है। क्या कोई और पसंद है? मतलब मेरे को तुम बहुत पसंद हो। क्या सच में? हाँ, मैं शादी को एक चांस देना चाहती हूँ। सच में? ये फाइनली, थैंक यू सो मच टाइम, आज बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तो चलो तुम शादी को मानती हो? वैसे तुम कंफर्टेबल हो ना मेरे साथ? हाँ, तो रेडी हो जाओ। लेकिन किस चीज़ के लिए? बस तो जान लो, आई लव यू सो मच टाई, आई लव यू टू जंगकुक। दिल विच लखां ने गल्लां, मैं होया फिरदा चला, जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला तारा तोड़
मन जाऊं सोनिए रातों सतानिए खुशियां मैं लुटा दूंगा तेरे तो चल मेरे नाल तू लगे सोनी चल खेले वाला ना तुरदी आके उच्ची हील नी तू मोरनी दी चाह बीत जाते हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। उसके बाद जब टाई ऑफिस जाती है जंगकुक के, क्योंकि जंगकुक सुबह पहले ब्रेकफास्ट नहीं करके जाता है, तो वो जंगकुक के लिए लंच बना के लेके जाती थी हर रोज़ उसके ऑफिस में। तो तब वो लंच लेके उसके ऑफिस में गई हुई होती है, तो वो देखती है कि एक लड़की जंगकुक को हग कर रही होती है। तो टाई कुछ नहीं कहती, वो चुपके से उन दोनों की फ़ोटो लेती है और लंच बॉक्स वहाँ रख के आ जाती है। और जब जंगकुक घर आता है तो वो देखता है कि टाई बहुत ज़्यादा गुस्से में बेड पे बैठी होती है। तो वो जंगकुक उसको टाई को देखता है गुस्से में, तो पूछता है क्या हुआ, तुम मेरे से क्यों बैठी हुई थी गुस्से में। और भी कुछ नहीं बोलती, वो जेके की तरफ आती है और वो पिक निकाल के जंगकुक को दिखाती है। मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, सुनो तो प्लीज़। उसके बाद टाई गुस्से में जंगकुक को किस करने लगती है। और वो एक भी नहीं सुन रही होती है और जंगकुक के कपड़े निकालने लगती है। अरे सुनो तो, वो मेरी बहन है, मुझे मिलने आई थी वो, प्लीज रुको, मिलने आई थी। नहीं मत रुको। ये सुन के टाई रुक जाती है। झूठ मत बोलो जंगकुक बचने के लिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। तो मुझे तो आज तक नहीं मिला है तुमने। अरे मैंने किसी को नहीं बताया है। हाँ, मैंने को इन्फॉर्म कर दिया कि मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं तुम्हें प्रपोज करूँगा, क्या पता तुम मुझे एक्सेप्ट ना करो। इस वजह से मैं वेट कर रहा था तुम्हें उन सबसे मिलाने का, मेरी पूरी फैमिली से। ओह सॉरी। ये तुमने क्या किया? अब मेरा मन कर रहा है वो सब करने का। मैं कंट्रोल में रहता हूँ, लेकिन तुम ऐसी हरकतें कर देती हो। नहीं, अभी नहीं करना है कुछ भी। वैसे जंगकुक आई लव यू सो मच जंगकुक, मुझे तुमसे प्यारा सा बेबी चाहिए। क्या कहा तुमने? हाँ, मुझे बेबी चाहिए। ये कहने के बाद टाई जंगकुक को किस करने लगते दोबारा, और जंगकुक भी टाई को बैक किस करने लगता है। उसके बाद वो टाई को कैरी करता है और बैक की तरफ ले जाता है। मैं तुम्हें दूंगा बेबी, लेकिन मेरी भी तो तुम हो। प्लीज़ जंगकुक, मुझे चाहिए एक बेबी। हाँ, मैं तुम्हें दूंगा, बहुत प्यारा सा बेबी। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक टाई से कहता है, टाई रेडी हो जाओ चलो। लेकिन क्यों? अरे फटाफट रेडी हो जाओ, मुझे तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाना है ना। अच्छा, हम लोग उन लोगों के साथ रहेंगे, ठीक है? या फिर मैं उन लोगों को यहीं लेके आ रहा हूँ, तुम रेडी हो जाओ। वो तुम्हें फर्स्ट टाइम देखेंगे आज। नहीं, मेरे को जाना है वहीं पे जहाँ पे तुम्हारे मॉम डैड रहते हैं देखने के लिए। अच्छा ठीक है, तो तुम रेडी हो जाओ, सुबह को भी कर लो, साथ में चलते हैं सब। हाँ, मेरे को जंगकुक का करियर बिल्कुल बर्बाद करना है। मैंने सुना उसकी एक वाइफ है, वो भी प्रेग्नेंट। ओह, तो दो जाने एक साथ। तो समझ रहे हो तुम मैं क्या कह रहा हूँ? उसको जाके किडनैप करो और मेरे पास लेके आओ। लेकिन सर कैसे करें हम? अरे कैसे भी करो, लेकिन उसको मेरे पास लेके आओ। तो जंगकुक ऑफिस गया हुआ होता है। अभी टाई को प्रेग्नेंट हुए 2 मंथ्स हुए होता है। तो वो वॉक करने के लिए पार्क में आती थी रोज। तो वहीं से ही टाई के आदमी उसको किडनैप कर लेते हैं। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? छोड़ो, चुप करो, ठीक है? छोड़ो मुझे, पागल हो गए तुम लोग, क्या कर रहे हो? छोड़ो ना। उसके बाद वो लोग टाई को किडनैप करके चले जाते हैं और टाई के पास ले जाते हैं। ओह, तो ये है उसकी वाइफ। तो तुम जंगकुक की वाइफ हो, काफ़ी ब्यूटीफुल हो। कितना दुख देख रहे हो ना? मैंने सारी डिटेल्स निकाले तुम्हारे लिए। तुम्हारे मॉम डैड भी नहीं है और
अभी तुम प्रेग्नेंट भी हो और तुम तो जंगकुक की जान हो ही और तुम्हारे टमी में भी जंगकुक की जान है। दो जाने दोनों साथ जाएंगी। सोचो अब क्या होगा तुम्हारा। और फिर जंगकुक को भी मैं मार दूंगा जान से। तुम दोनों को तो मारूंगा ही, तुम्हारे थ्रू मैं उसे यहाँ बुलाऊंगा और उसको भी मार दूंगा। कैसा लगा मेरा प्लान? हाँ, तुम अपनी बकवास बंद रखो, ठीक है? तुम मुझे कुछ नहीं करोगे और ना मेरे बच्चे को कुछ करोगे तुम। अच्छा, तुम्हारी बातें मानूंगा मैं। हाँ, देख लेना तुम, वो तो मरेगा जान से। अभी नाइट होने दो। उसके बाद रात को जंगकुक घर आता है। ताए कहाँ पे हो? देखो तुम्हारे लिए कितनी सारी चॉकलेट्स और आइसक्रीम्स लाया हूँ, हाफ तुम्हारी और हाफ मेरे बेबी की। ताए कहाँ हो तुम? उसके बाद जंगकुक सिक्योरिटी के पास जाता है और उनसे पूछता है, तो बताते हैं कि टाई सुबह से वॉक पे गई हुई थी, उसके बाद नहीं आई है और सिक्योरिटी को लगा कि वो कहीं घूमने के लिए गई है, इसलिए उन्होंने ढूंढने की कोशिश नहीं की। उसके बाद ये सुनने के बाद जंगकुक बहुत डर जाता है और वो वापस घर में आता है। नहीं टाई, तुम कहाँ हो? कहाँ चली गई टाई? मैं क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहाँ जाऊँ, कहाँ ढूंढूं टाई को? ओह गॉड, प्लीज 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 मुझे कुछ तो रास्ता दिखाओ। क्या करूँ मैं? पता नहीं किस हालत में होगी मेरी टाई। उसके बाद उसे एक लेटर दिखता है। हाँ, ये क्या है? और उसे वो रीड करता है। चलो, अगर तुम अपनी वाइफ को जिंदा देखना चाहते हो तो फटाफट से लिखे गए एड्रेस पे आ जाओ, वरना तुम्हारी वाइफ और तुम्हारा बच्चा दोनों को मैं जान से मार दूंगा। काय। ये लेटर रीड करने के बाद जंगकुक बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, एकदम पागल हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि टाई उसका बहुत पुराना दुश्मन होता है और वो कुछ भी कर सकता है टाई के साथ। और गॉड, मैं क्या करूँ? ये काय तो कुछ भी कर सकता है। उसके बाद जंगकुक को बहुत गुस्सा आता है और वो फटाक से जाता है बताए हुए एड्रेस पे। टाई तुम कहाँ पे हो टाई? ओह, आ गए अपनी लैला को बचाने। वैसे काफी अच्छे कपल हो तुम, है ना? वाह यार जंगकुक, तूने शादी भी कर ली और अपने दुश्मन को बुलाया भी नहीं। वैसे कैसा लगा मेरा प्लान? हाँ, एक बात बताऊँ यार, तूने आज तक जिंदगी में कुछ अच्छा किया हो या ना किया हो, वाइफ अच्छी जोड़ ले, एकदम मस्त। अगर ये मुझे पहले दिखती तो इसकी। उसके बाद डायरेक्ट जंगकुक काय को बहुत बुरी तरह स्लैप करता है। अपनी इस गंदी जुबान से उसका नाम लेना बंद करो, समझ में आई बात? वरना तुम्हारा वो हाल होगा ना जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मेरे ऊपर, अब सोचो मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। उसके बाद काय और जंगकुक की बहुत ज़्यादा फाइट होती है। प्लीज़ छोड़ दो जंगकुक को। जंगकुक तुम नहीं बचोगे। तुमने जो ये हरकतें की है ना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं की है। आज तक तुमने मुझसे मेरा सब छीना हैगा। एक्चुअली जो काय होता है वो जंगकुक का कज़न ब्रदर होता हैगा। तो तुम आगे तो समझ ही गए हो कि वो क्यों जेलस हो रहा है जंगकुक, क्योंकि जंगकुक ने काफ़ी ज़्यादा सक्सेस पाया है अपनी लाइफ में। हाँ, इतना आगे निकल गए हो, अपनी रेपुटेशन इतनी आगे पहुंचा रखी है। दूसरी तरफ मुझे देखो। हाँ, और दादू ने भी सब कुछ तुम्हें दिया ना कि मुझे। क्यों होता है ऐसे? अगर तुम और तुम्हारी फैमिली दादू के साथ अच्छे से रहती ना तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? वो इक्वल ट्रीट करते हैं, ठीक है? तो वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे ना, तुम लोगों ने देखा तक भी नहीं, ठीक है? और हम लोग जब किसी काम से चले जाते थे तो उनको बहुत बुरी तरह ट्रीट करते थे। तो किस मुंह से तुम्हें कुछ दे? हाँ, तो मैं तुम्हारी पूरी लाइफ खत्म कर दूंगा, ठीक है? तुम्हें मार दूंगा या फिर इसे। नहीं, मेरे को लगता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, इसे मार दूं, तुम अपने आप हर रोज तड़प तड़प के मरोगे। तुम हो ही इसे लायक, ठीक है? अपना मुंह बंद रखो काय, बहुत देर से देख रहा हूँ मैं, ठीक है? इतना ज़्यादा ना बोलो और टाई के बारे में तो कुछ बोलो ही मत। अच्छा, और क्या कर लोगे तुम सोच ही नहीं सकते, मैं वो कर लूँगा। तुम्हें जो करना है करो। उसके बाद काय जंगकुक के ऊपर गन पॉइंट करता है। नहीं प्लीज काय, प्लीज छोड़ दो जंगकुक को, प्लीज उसे कुछ मत करो। तुम मुझे मार दो लेकिन जंगकुक को कुछ मत करो। तुम अपना मुंह बंद रखो थोड़ी देर। तुम्हें भी मारूंगा, रुको, लेकिन इससे मेरी अलग दुश्मनी है और मैं तुम्हें क्यों मारूं? हाँ, इतनी अच्छी बॉडी ले रखी है तुमने, क्यों मारूं मैं तुम्हें? तुम्हारे साथ तो मैं हाँ, इस बेबी को जरूर मार सकता हूँ।
नामो निशान सब मिटाना है ना जंगकुक का। काय अपना मुंह बंद रखो, मेरे बच्चे और मेरी बीवी के बारे में कुछ भी बोला ना तो तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा मैं, समझ में आई बात? अगर तुमने कुछ भी बोलने की कोशिश की तो उसके बारे में मरने की हालत में हो। एक गोली चली तो दुनिया से टपक जाओगे और इतना बोल रहे हो। ओ तुम चलाओगे गोली, ठीक है चला दो। जैसे ही वो जो काय होता है गन शूट करने वाला होता है तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, क्योंकि जंगकुक सारी तैयारी से आया होता है। उसके बाद वो लोग काय को अरेस्ट कर लेते हैं। तुम्हें जंगकुक को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, तुमने फिर से मेरा सब बर्बाद करा, अब तुम्हें मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हाँ छोड़ना बाद में, पहले जेल की हवा खा के आओ, ठीक है? और आओगी नहीं क्योंकि तुम्हें पता है शायद। उसके बाद पुलिस उसको काय को अरेस्ट करके ले जाती है। काय जंगकुक अगर हमारी बेबी को तुम्हें कुछ कर देता तो काय मेरे लिए इतना ही बोलते कि तुम बिल्कुल सेफ हो। तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा डर गई थी, को बहुत डर लग रहा है अभी भी। काय देखो प्लीज शांत हो जाओ, रो मत, ठीक है? मैं हूँ ना, तब तक मैं हूँ, तब तक तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, हमेशा। तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम्हें कुछ होगा? जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा बेबी, कुछ भी नहीं होगा, ना हमारे बेबी को कुछ होगा। उसके पापा बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसे कैसे उसे कुछ हो जाएगा, है ना बेबी? देखो शांत हो जाओ, ठीक है? तुम्हारा घबराना ठीक नहीं है ऐसी हालत में, चलो मेरे साथ। जंगकुक देखो ताए कुछ नहीं होगा, चलो मैं बोल रहा हूँ ना कुछ नहीं हुआ। देखो चला गया है, उसको अरेस्ट कर लिया है पुलिस ने। बिल्कुल चिल हो जाओ आराम से, ठीक है? चलो मैं तुम्हें अपने मॉम डैड से मिलवाने वाला हूँ। उसके बाद जंगकुक ताए को घर लेके जाता है। चलो तुम्हें मैं अपने मॉम डैड से मिलवा दूँ। शुगर जल्दी से रेडी हो जाओ ताए, तुम भी। उसके बाद जंगकुक ताए और शुगर को अपने मॉम डैड के पास लेके जाता है। चलो ताए हम पहुँच गए हैं। इतनी प्यारी बहू है मेरी। मेरा बहू इतनी ज़्यादा प्यारी है, तो मेरे बेबी सॉरी मेरा पोता कितना ज़्यादा प्यारा होगा। आओ जल्दी से। उसके बाद जिन होती है जो टाई को गृह प्रवेश करवाती है बहुत अच्छे से, और टाई ये सब देख के बहुत इमोशनल हो जाती है। अरे टाई तुम रो क्यों रही हो? मम्मा थैंक यू सो मच, पता है आपने मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी दी है। मेरे मॉम डैड नहीं है, लेकिन आप अभी से मेरी इतनी केयर कर रहे हो। अरे बच्चा अभी केयर हुई कहाँ है, बता तुम्हें एकदम हम हमारी डॉटर की तरह रखेंगे, ठीक है? और जंगकुक भी तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ेगा। अगर जंगकुक तुम्हें कुछ कहे तो तुम मुझे बताना, ठीक है? मैं उसकी अच्छे से पिटाई करूँगी। और तुम हमारी बेटी जैसी हो, ठीक है? हमारी बेटी हो तो तुम ऐसे से रखेंगे ना। हाँ भाभी, और मैं आपकी सिस्टर हूँ, ठीक है? और मैं तुम्हारा डैड, और मैं तुम्हारा हस्बैंड। कितनी प्यारी फैमिली है मेरी, मैं बहुत ज़्यादा लगती हूँ। जब तुमने मेरी लाइफ पूरी सुधार दी है। ये कौन है? यही मेरा भाई है शुगा। ओह काफ़ी हैंडसम है। मम्मा मैं क्या सोच रहा हूँ, हम शुगा और जिमिन की शादी करा देते हैं। हम शुगा को जानते भी हैं, ये काफ़ी अच्छा लड़का भी है। और जिमिन से पूछ देते हैं, जिमिन कितना हैंडसम है। हाँ ये तो पहले से खोई हुई है इसमें। दीदी ये मुझे देख क्यों रही है ऐसे? अरे पागल तुम्हारी वाइफ बनेगी वो। ओह ये भी काफ़ी क्यूट है, बहुत क्यूट है। हाँ सही कह रहे हो, इन लोगों की भी शादी करा देते हैं। वैसे मैं सोच रही हूँ मैं तुम लोगों की भी वेडिंग दोबारा से कराऊँ, लेकिन मॉम क्या तो प्रेग्नेंट है अभी। अरे तो क्या होता है अभी 2 मंथ से तो प्रेग्नेंट है। हाँ करा देते हैं, ठीक है? तब तो हमारी फैमिली के साथ भी शादी नहीं हुई और आशीर्वाद भी नहीं मिला हमें। हाँ अब ना तुम्हें, तुम्हारी बेबी को और टै को तीनों का आशीर्वाद मिलेगा। हाँ और साथ में शुगा और जिमिन की भी शादी करा देते हैं। हाँ मैं तो रेडी हूँ शादी करने के लिए, तो चलो। उसके बाद जिमिन और शुगा और जंगकुक को टै की दोबारा से वेडिंग होती है। बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया।
बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना। है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले। तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। बेटा ताई तुम खुश रहो हमेशा, ठीक है? और जिमिन तुम भी। आई लव यू सो मच ताई, आई लव यू सो मच। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, फाइनली हमें सब चीज़ की खुशी मिल गई है। जंगू थैंक यू सो मच, तुमने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि सडनली हमारी लाइफ में कोई एंजल आया हो और हमारी लाइफ को पूरी चेंज कर दी हो। ताई ऐसे नहीं बोलते, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। हाँ पता है, लेकिन उसके बाद जंकू को ताई अपने रूम में जाते हैं। जंकू एक बात बताओ, तुम्हें बेबी बॉय चाहिए बेबी गर्ल? मेरे को बेबी गर्ल, लेकिन मेरे को बेबी बॉय। मैंने बोला ना बेबी गर्ल और मैंने बोला ना बेबी बॉय। मेरे को नहीं पता, मेरे को बॉय चाहिए और मेरे को गर्ल चाहिए। अरे जंकू को, हाँ लेकिन ऐसा हो सकता है, देखो गर्ल होगी तो मैं उसे बॉय और गर्ल दोनों की ड्रेस पहना सकती हूँ, और अगर बॉय हुआ तो मैं पहना दूंगी उसको, ठीक है? मैं ना मेरे बेबी बॉय को ना बॉय की ड्रेस और गर्ल की ड्रेस दोनों ड्रेस पहनाया करूँगी। तब मेरा मन करेगा तब उसको, तब मेरा मन करेगा तब उसको एंजल बना दिया करूँगी, तब मेरा मन करेगा तब उसको मैं डॉल बना दिया करूँगी। अरे पागल, वो बेचारा सोचेगा कि मैं कहाँ कौन से घर में पैदा हो गया। अरे नहीं ना, साथ में तुम्हें भी तो क्या? हाँ साथ में तुम भी बन जाएगा ना, जिससे कि उसे ये ना लगे कि मम्मा मेरे साथ अत्याचार कर रहेगी। क्या बोल रही हो ताई? मैं कैसे? नहीं ना, बनना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, जैसे तुम बोलो। पता है, तुम्हें पता है अगर ट्विंस हो जाए तो कितने मजे आए हैं ना? क्या सोच रही हो ताई तुम? हाँ यार, पता है तुम्हें क्या? मैं सोच रही हूँ कि हम बहुत सारे बेबी करें। क्या? हाँ देखो, अब हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर से, फिर उसके बाद फिर से, फिर उसके बाद फिर से। अरे पागल, ऐसे कौन करता है? अरे ऐसे करेंगे ना तो तुम कर लोगी, तुम हो करने की हालत में? नहीं हो पाएगा यार, इतना कैसे करूँगी? नहीं मैं तो रेडी हूँ, मुझे तो क्या ही करना है, मेरी तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी। बकवास बंद करो अपनी, ठीक है? अरे तो तुम ही तो बोल रही हो, चुप करोगी? हाँ ताए चुप रहो। वैसे आज हमारे पास नहीं तो तुम बकवास करने में लग रही हो। मैं बकवास कर रही हूँ? नहीं नहीं नहीं, सॉरी बकवास नहीं, तुम तो अच्छे से बात करो, लेकिन हमारे पास नहीं था। मेरे को नहीं करना कुछ भी, मैं मन नहीं आया, प्लीज़। ठीक है, किस तो कर सकता हूँ। हाँ गुड नाइट ताई, आई लव यू सो मच। गुड नाइट बेबी, गुड नाइट जंकुक, आई लव यू टू। उसके बाद ऐसे कुछ मंथ निकल जाते हैं और ताई और जंकुक का एक बेबी बॉय होता है ना, और ऐसे ही इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो आर्मीज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वन शॉट आपको कैसी है कमेंट में बताना है, ये वन शॉट आपको कैसी लगी ये भी कमेंट में बताना है, और मेरे को बहुत सारा प्यार और सपोर्ट देना है। आर्मीज यार फटाफट अपनी 10K की फैमिली करो ना, आपके घर में जितने भी फोन है सबसे सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? और फटाफट से हमारी 10K की फैमिली हो जानी चाहिए। समझ में आई ना आपको बात? हाँ तो चलो बाय बाय।